वेलकम माय डियर रॉकर्ट्स। आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं एक मलयालम मूवी जिसका नाम है भारता सर्कस। एक पिता अपनी बेटी के फोन पर उसकी अश्लील वीडियो देखकर तड़प उठता है। पुलिस में कंप्लेंट करना चाहता है पर वो लोग उल्टा उसी को दोषी ठहराते हैं। उस पर झूठा केस दर्ज करते हैं कि इसी ने वीडियो बनाई, इसी ने अपनी बेटी का कत्ल करने की कोशिश की। सच क्या है, सारे राज खुलेंगे इस मूवी में कई सारे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट के साथ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और लाइक कीजिए दोस्तों। मूवी की शुरुआत में कावेरी नाम की लड़की को बहुत बुरी हालत में हॉस्पिटल लाया जाता है। डॉक्टर उसके पिता लक्ष्मण को बताती हैं कावेरी का बचना मुश्किल है। ये सुनकर लक्ष्मण का खून खौलने लग जाता है और वो पुलिस कंप्लेंट देने का फैसला करता है। लेकिन उससे पहले वो अनूप नाम के एक आदमी को कॉल करता है जो सरकारी कामों में गांव वालों की मदद करता है और लड़ाई झगड़ों को निपटाकर गांव में शांति बनाए रखने की कोशिश करता है। आज तो वो एक पॉलिटिशियन से भिड़ गया जिसकी वजह से पॉलिटिशियन अनूप पर बहुत गुस्सा है। यहाँ लक्ष्मण पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। वो बहुत डरा हुआ होता है क्योंकि आज तक उसने कभी पुलिस स्टेशन में कदम नहीं रखा था। पर यहाँ पुलिस वाले किसी का बर्थडे मनाने की तैयारी में मशरूफ होते हैं। उन्हें लक्ष्मण की कंप्लेंट लेने की फुर्सत ही नहीं होती। बेचारा लक्ष्मण बाहर वेट करने लग जाता है। इतने में इंस्पेक्टर आ जाता है पर उसे बाहर खड़े लोगों की जरा भी परवाह नहीं होती और वो सीधे केक काटने के लिए अंदर जाता है। दरअसल आज एक पुलिस ऑफिसर का बर्थडे है और उसी के लिए ये सेलिब्रेशन चल रहा है। तब वहां पर एसपी आती है और सभी को डांटती है कि यहाँ लोग इमरजेंसी में कंप्लेंट देने आते हैं और तुम लोग इतने गैर जिम्मेदार हो कि ड्यूटी टाइम में बर्थडे मना रहे हो। इसके बाद एसपी इंस्पेक्टर की जो खाल उतारती है उसका पूछो मत दोस्तों। फिर वो एक नक्सलाइट के बारे में बताती है जिसके बारे में खबर मिली है कि वो इस इलाके में है। उस सिलसिले में इंस्पेक्टर बाहर निकलता है तो तब भी लक्ष्मण उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो कहता है कि जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, वापस आकर तुम्हारी कंप्लेंट लूंगा और कहकर चला जाता है। लक्ष्मण फिर से इंतजार करने लग जाता है। वहां जो दूसरे लोग आए होते हैं वो तो एसपी से कंप्लेंट करते हैं लेकिन लक्ष्मण सिर्फ इंस्पेक्टर को ही अपनी बात बताना चाहता है। इसी की वजह से वो उसका इंतजार कर रहा होता है। रात के 11 बज जाते हैं तब तक इंस्पेक्टर नहीं आता। फिर 12 बजे इंस्पेक्टर आता है और लक्ष्मण से पूछता है कि तुमने अपनी कंप्लेंट लिखवाई क्यों नहीं, जाओ जाकर लिखवा दो फिर देखेंगे। कहकर वो एक कांस्टेबल को कंप्लेंट लिखने का काम देता है पर लक्ष्मण उससे भी बताने में संकोच करता है और वापस इंस्पेक्टर के पास जाता है। इंस्पेक्टर भी तंग आकर पूछ ही लेता है कि यार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, ये बताओ, कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाना चाहते हो तुम। तब लक्ष्मण एक दर्दनाक बात बताता है। हम लोग प्रियामलाई नाम के एक पहाड़ पर एक छोटे गांव में रहने वाले लोग हैं। कल सुबह की बात है, मेरे फ़ोन का रिचार्ज ख़त्म हो गया था तो मैंने अपनी बेटी के फ़ोन से कॉल किया। जब कॉल कट गया तो उसके फ़ोन पर उसकी एक अश्लील वीडियो आ गई। मैं तो घबराहट के मारे कांपने लगा। आखिर एक बाप अपनी बेटी की इस तरह की वीडियो देखेगा तो दुख की बात यह है कि मेरी बेटी ने भी उस वीडियो को देख लिया जिसके बाद उसने एक गलत कदम उठाया। उसने खुदकुशी करने का फैसला किया और पंखे में फांसी लगाकर लटक गई। किसी तरह मैंने उसे बचाया लेकिन वो मरने की हालत में हॉस्पिटल में पड़ी हुई है। वो वीडियो किसने लिया, उसे किसने भेजा, वो असली है या नहीं, मैं कुछ नहीं जानता साहब। हम गरीब लोग हैं। मेरी बेटी बिना माँ की बच्ची है, शादी की उम्र है उसकी। अगर किसी को पता चल गया ना तो लोग उसकी इज्जत पर कीचड़ उछालेंगे। आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि किसी तरह उसका पता लगा लीजिए जिसने ये काम किया और बस उसे सजा दिलवाइए। लेकिन आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि ये बात दया करके किसी को मत बताइएगा। अब इंस्पेक्टर कावेरी का फोन मांगता है तो लक्ष्मण उसे फोन देता है पर उसमें कोई वीडियो नहीं होती और लगता है व्हाट्सएप भी अनइंस्टॉल कर दिया गया है। इंस्पेक्टर पूछता है वीडियो कहाँ है। लक्ष्मण भी कहता है कि सर पता नहीं, इसी में था वीडियो। अरे सच बताओ, तुमने डिलीट तो नहीं किया ना। नहीं सर, मुझे तो इस फोन को ठीक से चलाना भी नहीं आता, फिर मैं डिलीट कैसे कर सकता हूँ। इंस्पेक्टर एक कांस्टेबल को बुलाकर कहता है कि तुम इस फोन को इन एंड आउट पूरी तरह से चेक करवाओ कि इसमें क्या था, क्या डिलीट किया गया, सारी डिटेल निकालो। अब लक्ष्मण वापस हॉस्पिटल आ जाता है। तब अनूप उसे कॉल करके पूछता है कि पुलिस स्टेशन में क्या हुआ। यहाँ इंस्पेक्टर अपने घर आता है और अपनी बेटी के साथ वीडियो कॉल पर बात करता है जो कि फॉरेन में पढ़ाई कर रही है। अपनी बेटी को देखकर उसे लक्ष्मण की याद आ जाती है जो अपनी बेटी को न्याय दिलाना चाहता है। अब इंस्पेक्टर अपनी पत्नी को बताता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं लक्ष्मण को पूरी मदद करूंगा, उसको पूरा न्याय दिलाऊंगा। साथ ही वो अपनी बेटी को भी सावधान रहने के लिए कहता है। तभी एक न्यूज चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज आती है कि एक नक्सलाइट ने केरला में एक लड़की को मार डाला। पुलिस क्या कर रही है, सो रही है क्या। न्यूज चैनल्स के ऐसे कमेंट सुनकर इंस्पेक्टर को बहुत गुस्सा आता है। दरअसल इसी नक्सलाइट के बारे में एसपी ने इंस्पेक्टर से बात की थी। अब इंस्पेक्टर लक्ष्मण के घर जाता है जहां पर एक लड़का काम करता है और लगभग 6 साल से वो गाय भैंस वगैरह की देखभाल करता है। वो पूरे घर की तलाशी लेते हैं तो उन्हें कावेरी के बेड के नीचे एक चप्पल मिलता है जो कि गाय को देखने वाले लड़के का ही है। इंस्पेक्टर उसे पुलिस स्टेशन ले जाकर खूब पीटता है। उसके फोन पर कावेरी का मोबाइल नंबर भी होता है जो उस लड़के ने माई गर्ल के नाम से सेव किया था। इंस्पेक्टर उसे और पीटता है। तब वो रोने लगता है कि मैं कावेरी से एक तरफा प्यार करता हूँ सर, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था जिससे लक्ष्मण जी की बदनामी हो जाए। इसलिए मैंने अपने प्यार को सिर्फ अपने मन में ही रखा हुआ है, कावेरी को भी नहीं बताया।
इंस्पेक्टर भी समझ जाता है कि इसका कावेरी के केस से कोई लेना देना नहीं है। अब वो लड़का लक्ष्मण से लिपट कर रोने लग जाता है कि सर, मैंने कोई गलती नहीं की। पर अब कहीं ना कहीं इंस्पेक्टर को ये केस बहुत उलझा हुआ दिखता है। तब वहाँ लोकल पॉलिटिशियन आता है और वो अपने हिस्से का बताता है कि अनूप अक्सर लक्ष्मण के घर जाता रहता है, शायद उसी ने कावेरी की वीडियो ली हो। इस तरह वो अनूप के साथ हुई लड़ाई का बदला इस तरह लेने की कोशिश कर रहा होता है। इसी बीच कावेरी के फोन को चेक करने पर यह पता चलता है कि एक अननोन नंबर से उसके फोन पर एक वीडियो आया जरूर था। उस नंबर का पता चल चुका है और वो कृष्ण प्रिया नाम से रजिस्टर हुआ है। इंस्पेक्टर तुरंत उस नंबर को कॉल करता है तो नॉट रीचेबल आता है। अब दिखाते हैं अनूप को, जो लक्ष्मण की गैर मौजूदगी में उसके घर के अंदर झांक रहा होता है। यहाँ कृष्ण प्रिया का नंबर कनेक्ट हो जाता है और इंस्पेक्टर उसे पुलिस स्टेशन बुलाते हैं। वो घबरा कर पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और बताती है कि ये नंबर मेरे बेटे का है सर। इंस्पेक्टर कृष्ण प्रिया को बताता है कि आपके बेटे ने बहुत ही सीरियस क्राइम किया है और हम उसको ढूंढ निकालेंगे, जेल तो वो जरूर जाएगा। ये कहकर इंस्पेक्टर कृष्ण प्रिया को भेज देता है। तब एक ऑफिसर इंस्पेक्टर को बताता है कि अनूप तो बेवजह लक्ष्मण के घर गया था और अभी वो हॉस्पिटल की भी चक्कर काट रहा है। कहीं अनूप इस केस से कोई कनेक्शन तो नहीं रखता। इंस्पेक्टर इस एंगल से भी इन्वेस्टिगेट करता है। उस रात 10 बजे इंस्पेक्टर अनूप को कॉल करके मिलने को कहता है। अनूप कहता है कि मैं तो शहर में हूँ, कल सुबह लौटूंगा। कहकर अनूप कॉल काट देता है और अपने घर आता है। वहाँ इंस्पेक्टर पहले से बैठा होता है। वो भी पूछता है क्यों, तुम तो कल आने वाले थे ना। अनूप कहता है सर, मेरी तबीयत खराब हो गई थी तो आज ही आ गया। इंस्पेक्टर उससे 2 सवाल करता है कि तुम लक्ष्मण के घर क्यों गए थे और उस हॉस्पिटल के चक्कर क्यों काट रहे थे जहाँ लक्ष्मण की बेटी एडमिट हुई थी वहीं। अनूप बताता है कि मैं गांव की मिल्क सोसाइटी में हूँ और लक्ष्मण अपनी गाय और भैंस का दूध हमारी सोसाइटी को देता है, लेकिन 2-3 दिन से वो आया नहीं। इसलिए मैं पूछने गया था कि वो खैरियत से है या फिर नहीं। रही बात हॉस्पिटल की, तो वहाँ मेरी लवर काम करती है सर, इसलिए अक्सर वहाँ जाता हूँ। इस तरह वो दोनों सवालों का बढ़िया तरीके से जवाब दे देता है, पर न जाने क्यों इंस्पेक्टर को इस पर अभी भी शक है। रात के 11 बजे इंस्पेक्टर को हॉस्पिटल से कॉल आता है और उसे सुबह हॉस्पिटल आने को कहते हैं। अगली सुबह इंस्पेक्टर वहां पर जाता है तो डॉक्टर बताती है कि कावेरी वर्जिन नहीं है। मेरा मतलब ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हाँ, मैं ये इसलिए बताना चाह रही थी क्योंकि अगर आप बलात्कार के एंगल से इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो वो गलत होगा, क्योंकि उसका किसी के साथ कंसेंसुअल सेक्सुअल रिलेशनशिप रह चुका है। दूसरी बात, उसके लेफ्ट लेग पर चोट लगी है। और तीसरी बात बहुत ही शॉकिंग है, वो ये है कि कावेरी के पिता लक्ष्मण का कहना था कि अपनी अश्लील वीडियो देखने के बाद कावेरी ने शर्म के मारे फांसी लगाई और उसी वजह से वो इतनी सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटल लाई गई है। लेकिन ये सच नहीं है, बल्कि किसी ने जबरदस्ती उसका गला घोंटा है। ये सब सुनकर इंस्पेक्टर एकदम चौंक जाता है कि ये हो क्या रहा है। वो स्टेशन पहुंचता है और वहां बैठे हुए लक्ष्मण को खाना खरीद कर देता है। फिर उसे एक कमरे में ले जाकर पूछता है कि तुमने अपनी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया। लक्ष्मण की भी कुछ समझ में नहीं आता और वो पूछता है कि ये क्या कह रहे हैं सर आप। इंस्पेक्टर कहता है कि तुम्हारी बेटी ने फांसी नहीं लगाई, बल्कि तुमने खुद उसका गला घोंटा है। लेकिन लक्ष्मण इस बात को मानने से बिल्कुल इनकार कर देता है, पर इंस्पेक्टर गुस्से में उसे धमकाता है। तब जाकर वो सच बताता है। दरअसल उस दिन जब मैंने अपनी बेटी कावेरी के फोन से अपने दोस्त को कॉल किया तो कॉल के बाद उसके फोन पर एक वीडियो आया। उसे देखकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पहले तो मुझे गुस्सा आया, लेकिन फिर मैंने कावेरी से पूछा तो उसने अपना मुंह नहीं खोला। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं इतनी मेहनत करके उसको शहर में पढ़ा रहा हूँ और वो ये गुल खिला रही है। हाँ सर, गुस्से में मैंने उसका गला पकड़ा जरूर था, लेकिन मैं मारने के इरादे से नहीं। फिर मैंने उसको छोड़ दिया तो वो मेरे पैर पकड़कर रोने लगी, माफी मांगने लगी। फिर मैं घर से निकल गया। उसके बाद उसने फांसी लगा ली। इंस्पेक्टर पूछता है कि तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई। लक्ष्मण भी कहता है कि सर, मुझे लगा कि अगर मैंने ये बात बता दी तो आप लोग असली क्रिमिनल यानी वो जिसने वीडियो लिया था उसे पकड़ने के बजाय मुझ पर शक करेंगे, इसलिए सर बस मैं बताने से डर रहा था। पर इंस्पेक्टर कहता है कि तुम अपनी बेटी को बुरी नजर से देखते थे, इसलिए उस वीडियो को देखकर तुमने उसके साथ गलत करने की कोशिश की। उसने बचने की कोशिश की तो तुमने गुस्से में उसका गला पकड़ा और उसका कत्ल करने की कोशिश की। क्या ये सही है? और इसी वजह से अब वो हॉस्पिटल में पड़ी हुई है और तुमने पुलिस को गुमराह करने के लिए ये कहानी बुनी कि उसने फांसी लगाई और फिर तुमने उसे बचाया और हॉस्पिटल ले गए। लक्ष्मण विनती करता है, नहीं सर, ये सब झूठ है। वो मेरी बेटी है, मैं ऐसे कैसे सोच सकता हूँ उसके बारे में। आप प्लीज उस क्रिमिनल का पता लगाइए जिसने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी है। लेकिन पुलिस नहीं मानती और लक्ष्मण को लॉकअप में बंद कर देते हैं। कट करके दिखाते हैं कि कृष्णप्रिया के घर पर इंस्पेक्टर और कांस्टेबल बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं और कृष्णप्रिया का पति नवीन उन्हें ड्रिंक सर्व कर रहा है। वो इंस्पेक्टर को एक ब्लैंक चेक देकर कहता है कि तुमने मेरी जो मदद की है उसके लिए तुम जितना चाहो अमाउंट भर लो। इंस्पेक्टर भी कहता है कि सर, ये सब मैंने पैसों के लिए थोड़ी ना किया है। हम ऊंचे वर्ग के लोग हैं और वो लक्ष्मण, वो छोटी जाति का आदमी। सिर्फ हम जानते हैं कि वो वीडियो आपके बेटे ने लिया और उसी ने कावेरी को भेजा था। लेकिन उससे क्या होता है, ऊंचा वर्ग होता है। और रही बात उस लक्ष्मण की, उसकी क्या हैसियत है जो वो न्याय की आशा करेगा। 2 दिन लॉकअप में मार खाएगा तो न्याय का नशा अपने आप उतर जाएगा उसके सर से। इन जैसे लोगों को तो पैर के नीचे दबा कर रखना चाहिए। इस तरह इंस्पेक्टर भी अपने हिस्से की जातिवाद का प्रदर्शन देकर वहां से निकल जाता है।
मतलब कि साफ है कि इसे लक्ष्मण की बेटी की चिंता है ही नहीं और ये लक्ष्मण को सपोर्ट करने की बस एक्टिंग कर रहा था। इसका असली मकसद तो लक्ष्मण और उसकी जात की आवाज को दबाना था। इसी बीच लक्ष्मण पुलिस स्टेशन से बच निकलता है, लेकिन फिर पकड़ा जाता है और इस बार उसको बेरहमी से भी पीटा जाता है। इंस्पेक्टर फिर उसकी जात का नाम लेकर उसको ताना मारता है। फिर कांस्टेबल लक्ष्मण को खाना ला कर देता है और कहता है कि तुम बस कबूल कर लो कि तुमने अपनी बेटी के साथ बुरा किया है, उसे मार डालने की कोशिश की। फिर इंस्पेक्टर तुम्हें नहीं मारेगा और जिंदा बच जाओगे तुम। लेकिन कौन बाप ऐसा करेगा। लक्ष्मण इस बात के लिए बिल्कुल राजी नहीं होता और ना ही उसका दिया हुआ खाना खाता है। तब वहां पर अनूप आता है। अब तक अनूप का कैरेक्टर हमें जरा शेडी लगा होगा, यानी उस पर शक हुआ होगा, लेकिन असल में वो लक्ष्मण की मदद के लिए आता है। वो इंस्पेक्टर पर चिल्लाता है कि केस को उल्टा घुमाना कोई तुमसे सीखे। एक बेचारा बाप कंप्लेंट करने आया और तुमने उसे क्रिमिनल बताकर जेल में बंद कर दिया है। तुमसे तो अब मेरा लॉयर बात करेगा, तुम देखना जरा। ये कहकर अनूप चला जाता है। तब एसपी इंस्पेक्टर को कॉल करके प्रेशर डालती है कि उस नक्सलाइट को तुमने पकड़ा या फिर नहीं। क्या कर रहे हो तुम लोग? वो तुम्हारी नाक के नीचे से निकल जाएगा तब पकड़ोगे क्या उसको? इस पर इंस्पेक्टर कहता है, मैडम उसे तो मैंने पकड़ भी लिया है, उसका नाम लक्ष्मण है। अब एसपी उसकी खूब तारीफ करती है और कहती है, कल ही तुम पूरी रिपोर्ट लेकर आ जाओ। कांस्टेबल चौंक कर पूछता है कि सर, एक आदमी पर 2 झूठे केस कैसे कर सकते हैं? इंस्पेक्टर भी कहता है कि अब ऐसा कुछ है जो हम नहीं कर सकते। पहले तो उसके घर जाकर उसकी पूरी आइडेंटिटी मिटानी होगी और ऐसे फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होंगे जिससे ये लगे कि लक्ष्मण एक श्रीलंकन है और कई साल पहले वो इंडिया आया था। इस प्लान के साथ इंस्पेक्टर एक कंप्यूटर सेंटर जाता है और लक्ष्मण के नाम से कई डॉक्यूमेंट्स रेडी करता है जो एकदम ओरिजिनल दिखते हैं। इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के आधार पर वो अब तक सारे नक्सलाइट्स केसेस को लक्ष्मण पर थोप देता है। फिर इन फर्जी डॉक्यूमेंट्स को लेकर वो एसपी के पास जाता है, जो बहुत ही खुश होती है। उसे क्या पता था, वो भी कहती है कि मैं तुम्हारे प्रमोशन के लिए आईजी के पास रिकमेंडेशन जरूर दूंगी। दूसरी ओर अनूप अपने लॉयर को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। लॉयर पूछता है कि लक्ष्मण इसी गांव में पैदा हुआ है और यहीं का आदमी है, उसे आप नक्सलाइट बताकर कैसे अरेस्ट कर सकते हो? इंस्पेक्टर कहता है कि देखिए, जो एविडेंस मिला है उसी के आधार पर हमने एक केस दर्ज किया है। हाँ, अगर आप लोगों को इतना यकीन है तो आप लक्ष्मण का बर्थ सर्टिफिकेट या फिर ऐसा कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर आओ जिससे यह प्रूव हो जाए कि वो नक्सलाइट नहीं है। लक्ष्मण की आइडेंटिटी के सारे डॉक्यूमेंट्स को तो कांस्टेबल ने मिटा दिया था। अब अनूप बेचारा करेगा क्या? पर वो हार नहीं मानता। वो लक्ष्मण के पुराने स्कूल फ्रेंड से मिलता है और वो बताते हैं कि लक्ष्मण की पत्नी जिसका देहांत हो चुका था, उसके गांव में शायद कुछ डॉक्यूमेंट्स मिल जाएं। अनूप उस गांव में जाता है और लक्ष्मण की पत्नी के घर उसे लक्ष्मण के कुछ सर्टिफिकेट्स मिल जाते हैं। यहाँ इंस्पेक्टर के घर पर दिनेश नाम का एक लड़का आता है। ये कोई और नहीं, उस ऊंचे वर्ग के आदमी यानी नवीन का बेटा है। वो इंस्पेक्टर को बताता है कि मैंने ही वो वीडियो कावेरी को भेजा था। मैं और कावेरी 2 साल से एक दूसरे से प्यार करते हैं। हाँ, हम अक्सर मिला भी करते थे। एक दिन इंटीमेट मोमेंट में मैंने वो वीडियो बना दी। फिर उस दिन मैंने गलती से वो वीडियो कावेरी के फोन पर भेज दी, जिसका उसके पिता लक्ष्मण को पता चल गया। फिर क्या हुआ ये तो आप जानते ही हैं। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ एक ट्रिप पर गया हुआ था, इसलिए मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर इतना कुछ हो गया। लक्ष्मण अंकल निर्दोष हैं, प्लीज उन्हें छोड़ दीजिए। मैं और कावेरी सच में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मेरी वजह से उसकी यह हालत हुई है। सर, असली गुनहगार तो मैं हूँ। आपको जो भी केस करना है मेरे ऊपर कीजिए। इंस्पेक्टर गुस्सा होकर कहता है कि तुम जरूर पागल हो गए हो, वरना अपनी जात की इज्जत मिट्टी में मिलाने के लिए इतने उतावले क्यों हो तुम? चुपचाप घर जाओ और अपने पेरेंट्स के साथ खुश रहो। कावेरी जैसी छोटी जात की लड़की से तुम प्यार करने की बात सोच भी कैसे सकते हो? पर दिनेश समझ जाता है कि अब इंस्पेक्टर से बात करके तो कोई फायदा है नहीं। वो सीधे एसपी को सच बताने के लिए निकल पड़ता है। अब इंस्पेक्टर की समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। वो स्टेशन जाता है तो वहां अनूप लक्ष्मण की ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स लेकर आ जाता है। तब पता चलता है कि जैसा इंस्पेक्टर सोच रहा था, लक्ष्मण नीची जात का आदमी नहीं बल्कि नवीन से भी ऊपर की जात का है। अब इंस्पेक्टर तो घबरा जाता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अपने से ऊंची जात वाले को अरेस्ट करके उसे पाप लगेगा। अनूप हंसता है कि ये क्या जात पात का चक्कर चल रहा है इंस्पेक्टर साहब। आज तक तो आप लक्ष्मण को ऊंची जात का ताना मारते थे क्योंकि वो आपसे नीची जात का था, लेकिन जब पता चला कि वो ऊंची जात का है तो आप नीची जात के हो गए, है ना? इस देश में चाहे कितने अम्बेडकर जन्म क्यों ना ले ले, पर जात पात का विभाजन कभी नहीं मिटेगा सर। यही तो है इस देश की दुर्दशा। अब इंस्पेक्टर लक्ष्मण से माफी मांगता है कि सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपको अरेस्ट किया, प्लीज इसके लिए मुझे शाप मत दे देना। लक्ष्मण कहता है कि अच्छा, अगर ऊंची जात के लोग शाप देंगे तो उनका शाप सच हो जाएगा। जब तक आप जैसे लोग ऐसे अंधविश्वासों के परे नहीं सोचेंगे ना, तब तक इस देश, इस दुनिया का और इस जनता का कुछ नहीं हो सकता। खैर, आज रात आप चैन से सो जाइए, क्योंकि कल सुबह मैं कोर्ट में आपकी ये वर्दी ना उतरवा कर रहूंगा। अब इंस्पेक्टर घबराकर एसपी को कॉल करके सब कुछ सच बता देता है। वो भी डांटती है कि तुम्हारे भरोसे मैंने आईजी को वो रिपोर्ट्स भेज दी है। पता है, कोर्ट में अगर पता चल गया तो हम दोनों की नौकरी चली जाएगी और मेरी इज्जत, जो कि तुमसे कई गुना बेहतर है, वो भी चली जाएगी। ये काम भी ढंग से नहीं होता तुमसे। खैर, अब तुम एक काम करो, पुलिस स्टेशन में 3 पुलिस वालों के अलावा बाकियों को घर भेज दो। फिर मैं जैसा कहती हूँ बिल्कुल वैसा करो। उस रात स्टेशन में सिर्फ इंस्पेक्टर, एक कांस्टेबल और एक लेडी ऑफिसर होते हैं। इनका प्लान यह है कि आज रात लॉकअप में ही वो लक्ष्मण का काम खत्म कर देंगे। पर अनूप को किसी तरह इस बात की भनक लग गई थी और वो एक न्यूज चैनल रिपोर्टर को स्टेशन भेजता है।
रिपोर्टर लाइव कर रही होती है कि लक्ष्मण पर झूठा केस लगाया गया है कि वो एक नक्सलाइट है। जब तक ये लोग लक्ष्मण को कोर्ट में पेश नहीं करेंगे तब तक लाइव टेलीकास्ट रुकेगा नहीं, और इस तरह वो लक्ष्मण की जान बचाने में सफल हो जाती है। अब न इंस्पेक्टर कुछ कर सकता था और न ही एसपी। अगली सुबह लक्ष्मण को कोर्ट ले जाने की तैयारी हो जाती है। तब उसे एक और अच्छी खबर मिलती है कि उसकी बेटी कावेरी, जो बहुत ही सीरियस थी, वो अब खतरे से बाहर हो गई है और अपना स्टेटमेंट देने वाली है। इस तरह जिस केस में इंस्पेक्टर लक्ष्मण पर झूठा केस करके उसे सजा दिलवाना चाहता था, उसी केस में अब वो खुद फंस चुका है। और इसी के साथ दोस्तों, सच के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।